हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नॉलेज एंड कैलिग्राम का फर्स्ट वीडियो। वेट सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। ये कथन है सुकरात का। ऑप्शन नंबर बी, सुकरात। किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? अरस्तु। और क्वेश्चन नंबर 3, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है? क्यूरेर। जीन प्याजे का संबंध किस निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? संज्ञानात्मक विकास से। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विद्या। ज्ञान एक है, साधन और साध्य के रूप में, दोनों। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। ये किसका उदाहरण है? सुकरात ने कहा है। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा है जैमिनी मीमांसा दर्शन में। प्राकृतिकवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? रूसो। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? ज्ञान मीमांसा। ज्ञान प्राप्ति का साधन है। संवेग, ज्ञान, अनुभूति, भाषा, उपयुक्त सभी। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। कैसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? सोचना, समझना, विश्लेषण एवं संश्लेषण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर उपयुक्त सभी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीमद् भागवत गीता में 18वें अध्याय में ज्ञान कितने भाग में बांटा गया है? ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। दर्शन ज्ञान का ज्ञान है, फिक्टे ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है? अच्छा, कौन कौन से हैं? तो श्रुति ज्ञान है, मति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है। बट पूछा क्या है, कौन सा नहीं है? तो इसमें शब्द ज्ञान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? तो केवल्य ज्ञान नहीं आता, बाकी सब आते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान भी आता है, अनुरूध ज्ञान भी आता है और उपमेय ज्ञान भी आता है। पाठ्यचर्चा को प्रभावित करने वाला कारक है। उपयुक्त सभी। परीक्षा प्रणाली भी है, राष्ट्रीय शिक्षा की नीति भी है और शासन की नीतियाँ भी हैं। प्रधान अध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होते हैं। किसने कहा है? ये कहा है पीरेन ने। निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है, गलत बताना है। इसमें गलत बताना है। ज्ञान संस्कृति ठहराव लाता है, यही गलत है। ज्ञान संस्कृति का संरक्षण है, ये भी सही है। ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, ये भी सही है। ज्ञान संस्कृति का विकास करता है, ये भी सही है। गलत पूछा था तो गलत यही वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए, ये गलत हो जाएगा। ज्ञान की विशेषता है ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान असीमित है, ज्ञान सभ्यता है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज आंसर, राइट। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए? अनुच्छेद 45 में। आप्त वचन का संबंध किससे है? इंद्रियां अनुभव से, तर्क बुद्धि से, या
उपयुक्त दोनों से, या यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है? तो ये इसका आंसर डी, विशेषज्ञों द्वारा, स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आपका वचन संबंध यही है, स्पेशलिस्ट द्वारा हमें उनके विश्वासों पर, विशेषज्ञों में विश्वास करके ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है। ये किसका आंसर है? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 23, अंतःप्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हैं। हेनरी वर्ग से अनुभववादी शिक्षा का जनक है। जॉन लॉक, आत्मज्ञान अनुभूति का अर्थ है आत्मज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लेटो ने विकास किया, किसका किया? संवाद विधि का। और कौन सा यूनानी दर्शन आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? तो अरस्तु जो था वैज्ञानिक के साथ दार्शनिक भी था, आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक भी था अरस्तु। ये अरस्तु की बात बहुत कही जाती है कि अरस्तु विज्ञानी भी है और दार्शनिक भी था, यूनानी दार्शनिक। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? रूसो। और क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित होता है? जॉन ड्यूवी। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, ये कथन है लॉक का। और ईमेल बुक है, ईमेल किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक? रूसो है। ईमेल बुक जो है रूसो की है। रिपब्लिक, अब ये बताइए, रिपब्लिक हम एक ट्रिक से याद करेंगे। रिपब्लिक, लोग पब्लिक जब आएगी तो उसको क्या, पब्लिक जब खाना खाएगी तो उसको क्या ज़रूरत होगी? प्लेट की। तो प्लेट के लिए हमें लोगों को प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लेट से बना प्लेटो। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध आदर्श दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया है? सुकरात। और परिवार के द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान होता है अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है, और स्कूल में मिलता है वो फॉर्मल होता है, यानी औपचारिक होता है। तो ये अनौपचारिक ज्ञान होता है जो परिवार द्वारा, समाज द्वारा दिया जाता है। और कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? तो ज्ञान की कौन सी नहीं है? ज्ञान की कौन सी है? देखो, शक्ति, ज्ञान शक्ति है, ये तो सही बात है। ज्ञान सत्यता की जांच करता है, ये भी सही है। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है, सही है। लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ये कह रहा है ज्ञान की सीमा है, कोई सीमा नहीं होती, नो लिमिट। किसी भी एज में सीखा जा सकता है ज्ञान को, किसी भी से भी, कहीं भी, किसी को भी ज्ञान मिल सकता है, कितनी भी एज हो। लास्ट राइट आंसर डी। नेक्स्ट 38, ज्ञान को वैध बनाती है, कौन बनाता है? औपचारिक शिक्षा। अगर हम फॉर्मल तरीके से, मतलब पढ़े लिखे होंगे, ढंग से पढ़े लिखे होंगे, तभी तो हम वैलिड होंगे ज्ञान के लिए। ज्ञान ही हमें औपचारिक शिक्षा देती है, बनाती है। संस्कृति निर्भर है किस पर? ज्ञान पर। कहते हैं हमारे संस्कार क्या हैं? संस्कृति पर आधारित है हमारे ज्ञान पर। हमें ज्ञान है तभी तो हमें संस्कृति पर अनुभव होगा, मतलब निर्भर है हम ज्ञान पर। संस्कृति हमें दिखाती है। स्वाभाविक ज्ञान को प्रगानुभूति ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? मैकडूगल। प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया है? अरे उठो। सुकरात।
आज सुबह भी कर रही थी। और वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूला पर आधारित शिक्षा दी गई। ये दी गई है, औपचारिक शिक्षा है। ये 10+2+3 औपचारिक शिक्षा है। किसके अनुसार मुझे पुस्तकों में से घिरना है और क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है। ये किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है। परिणामवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अमेरिका से हुई है। और यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है? 17वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, ये कथन है कार्ल श्वेबी का। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक 5 प्रारूप जारी किए गए हैं। रूसो ने शिक्षा में तीन मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो प्रकृति, मनुष्य, वस्तु सी तीनों हैं। ज्ञान एक साधन है। ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब जब ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करने हो और ज्ञान को उसके व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया जाना हो और ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए। तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो गया द। ज्ञान का साधन है, अनुभव भी है और संवेग भी है, भाषा भी है। उपयुक्त सभी। ज्ञान की प्रकृति है। ज्ञान एक साध्य के रूप में, ज्ञान एक साधन के रूप में, दोनों। उपयुक्त सभी। उपयुक्त दोनों ही मतलब आंसर है। कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? कौन सा नहीं है? इंद्रिय नहीं है। अरे जानना, ये भी नॉलेज है। सूचना मिलना, ये भी नॉलेज बन जाती है, बाद में पूरी नॉलेज हो जाती है। बुद्धिमत्ता हम अपने माइंड से जो भी करते हैं वो भी हमें क्या है? ज्ञान ही तो है, नहीं है? और ज्ञान है। इंद्रियों द्वारा हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान नहीं है। इंद्रिय तो सेंस ऑर्गन है, हमारी अंग है हमारे वो, इसलिए हमारा वो ज्ञान का रूप नहीं है। हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से क्या कौन सा ज्ञान का स्रोत है? कौन सा है ये पूछा है। इंद्रिय अनुभव है, अंतःप्रज्ञा है, तर्क बुद्धि भी है। उपयुक्त सभी, दोनों, सभी आंसर। मनुष्य में बोध कॉम्प्रिहेंसिव विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है किसका? वैध ज्ञान का। और ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट हो, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, मतलब ट्रेनर, और ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में भी लिया गया हो। उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो गया। अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? अरस्तु द्वारा आगमन विधि का हुआ है। और जॉन डेवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? जॉन डेवी ने किसके किया है? प्रयोग विधि का। और अरस्तु ने किया है आगमन विधि का। सूचना का साधन है। सूचना कैसे मिलती है हमें? संचार द्वारा, न्यूज़ चैनल द्वारा, दृश्य श्रव्य, हम कुछ देखते हैं, न्यूज़ चैनल सुनते हैं, संचार द्वारा, मतलब अलग अलग प्रचार होता है संचार द्वारा। प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी, सबके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उपयुक्त सभी। सूचना की आवश्यकता होती है, कब होती है? औद्योगिक साधनों में भी होती है, निर्णय लेने में भी होती है, विद्यालय में भी होती है। उपयुक्त सभी।
पाठ्यचर्च पाठ्यचर्या को मानव जाति की संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रावेल का है। ज्ञान का स्रोत है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, दोनों ही हैं। दोनों तरह से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? यूनानी भाषा से हुई है। विद्यालय का कार्य क्या होता है? विद्यालय कार्य होता है शारीरिक शिक्षा का विकास करना, एक्सरसाइज कराकर, और बौद्धिक विकास का ज्ञान करना, हमारी बुद्धि का ज्ञान करना, चरित्र हमारे कैरेक्टर का, हमें मतलब हमारे बारे में लोग गलत ना सोचें, सही सोचें। हमारा कैरेक्टर तो पूछ सकते हैं कि कॉलेज में व्यक्ति कैसा है, बच्चा कैसा है, उसके माँ बाप कैसे हैं, कैरेक्टर हमें कौन ज्ञानी बता? हमारे विद्यालय तो बनाता है हमें ज्ञान। नहीं, हमें पता चलती है कि हमें ज्ञान अच्छे स्कूल में पढ़ लिया है, कैरेक्टर भी सही है उसका। जैसे शारीरिक ज्ञान भी है, विकास, शारीरिक मतलब शरीर से भी एक्सरसाइज खूब करता है रोज व्यक्ति, तो उसके हिसाब से, और उसे ज्ञान भी बहुत, बुद्धि भी अच्छे काम करती है उसकी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, उपयुक्त सभी। और व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मीनिंग ही भी वृद्धि होता है। इसका मतलब है कि ग्रो करना। एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? अरे गपशप तो करेंगे नहीं, आराम भी नहीं करेंगे। अरे आप विद्यालय में हैं, आप टीचर हैं, तो कोई सड़कों पर तो घूमेंगे नहीं, पागल तो है नहीं, ना गपशप करेंगे। तो खाली व्यक्ति जैसे कुछ नहीं आता वो तो गपशप करेगा ही, आराम करेंगे नहीं स्कूल में। तो स्कूल में क्या करना है? एक खाली अध्यापक के रूप में आप अगर अपने खाली समय को कैसे व्यक्त करेंगे? कोई रचनात्मक कार्य करके, मतलब कोई गेम खेल कर, कुछ एक्टिविटी करके अपने टाइम को पास करेंगे। जैसे लाइक पबजी खेलेंगे या कुछ भी XYZ, मतलब अपने माइंड को एकदम एक्टिव रखना है तो हमें कुछ ना कुछ खेलना होगा, खाली नहीं बैठना है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमें गलत विचार आते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं या कुछ गलत, इसलिए हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहना चाहिए। नेक्स्ट, 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव है। ये कोठारी आयोग द्वारा है। कोठारी आयोग एक आयोग बनाया गया है, एक मिनिस्ट्री द्वारा। यही दर्शाया गया कि 10th के बाद 12th होगा, फिर उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होगा। तो 10+2+3 का मीनिंग है कि शिक्षा का एक वो है कि आप 10th करेंगे, 10th के बाद आप 12th करेंगे, 2 साल का 12th करेंगे, मतलब 10th के बाद 12th करेंगे, यानी 2 साल इंटर के बाद फिर 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, तो शिक्षा मानी जाएगी। अब क्या है नई शिक्षा नीति में? हमारा यही 10+2+4 हो गया है। ग्रेजुएशन जो है 4 साल का हो गया है, इसलिए हमें अब नई शिक्षा नीति में अलग दिया गया है जो अभी लागू नहीं हुई है। तो ये इसमें आंसर इसका होगा, कोठारी आयोग द्वारा। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है। किसने की है? तो कोठारी आयोग है। देखिए, कोठारी आयोग द्वारा ही हमें ये एजुकेशन पॉलिसी है। ये समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? तो ये सुकरात एंड सेंट दोनों ही हैं। दोनों ही ज्ञान बांटते थे, पता है। दोनों ही मेले तमाशे शिक्षण के हैं। किसके हैं? सामुदायिक। अरे तमाशा कहाँ होगा? समाज में होगा। मेले तमाशे कहाँ होते हैं? ये कैसा शिक्षण है? ये एक सामाजिक सामुदायिक है, साधन है, मतलब लोग समाज में रहकर ही इसको देखते हैं। बीच बाजार में लगता है तो समुदाय के लोग, उस समुदाय के लोग देखते हैं। ऐसे ही तमाशे का ये शिक्षण क्या है? सामुदायिक साधन है। और निम्न में से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? उपयुक्त सभी, यानी शिक्षण भी है, विद्यार्थी भी, पाठ्यक्रम भी है, उपयुक्त सभी। द आंसर इज राइट।
कक्षा का नेता होता है। अच्छा, मॉनिटर तो होता नहीं, कक्षा का नेता कौन होता है? अध्यापक होगा, जो वही निर्णय लेगा। मॉनिटर तो कुछ करता नहीं है, न प्रधान अध्यापक का कोई कार्य नहीं है। कक्षा क्लासरूम में अध्यापक को इतनी पावर है, कक्षा अध्यापक को, कि वो कुछ भी करवा सकता है स्टूडेंटों से। तो कक्षा का नेता कौन होता है? अध्यापक, टीचर होता है, क्लास टीचर होती है, होता है, होती है, वो भी है, जो भी, दोनों ही होते हैं। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक, यानी सबको देखने वाला हो। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को देख रहा है, लड़कियों को प्रजा पक्ष में है और टीचर, और लड़कों के पक्ष में नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या है? प्रजातांत्रिक होना चाहिए हमें। पाठ्यक्रम पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला की दी गई है। ये गृह कार्य हेतु दी जाती है। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन के लिए अगर कोई काम मिलता है तो हम उसमें प्रश्नमाला देते हैं, मतलब आंसर की मिल जाती है पीछे से। और दृढ़ीकरण मतलब हमें इन सभी कार्यों के लिए गृह कार्य, हम होमवर्क करने के लिए भी रिवीजन वर्क, ट्यूशन वर्क, होमवर्क और रिवीजन के लिए हमें उपयुक्त सभी इसका आंसर होता है। तो हमें ये सब मिलता है, तो हमें इसका मतलब है कि ये चीज़ें प्रश्न होता है। पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, उपयुक्त सभी, रिवीजन करने के लिए भी दी जाती है, होमवर्क करने के लिए भी, और दृढ़ीकरण भी हेतु भी। अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशल का विकास करने हेतु प्रयोग है। सूक्ष्म शिक्षण का श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है, रोचक भी बनाता है, प्रभावी बनाता है, दोनों। आंसर बी, सी। ज्ञान प्राप्त करने की 3 पद हैं। कौन कौन से हैं? श्रवण मनन और निधानास्यन, उपयुक्त सभी। सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं विधि द्वारा, वातावरण, साधन, उपयुक्त सभी। किसी विषय में से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। जे बेकर के अनुसार ये सही है। कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? प्रयोजनवाद। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व होता है। देखो, शिक्षा का सर्वांगीण विकास भी होता है। ये तो हमारे गांधी जी ने भी कहा है, शिक्षा में छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और यह छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, मतलब प्रेजेंट होंगे तभी तो हम उनको यार मिलेगा, तभी तो पुरस्कार दिया जा सकता है, प्रोत्साहन देना कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, नॉलेज शेयर करो यार। बेटा शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, शिक्षा ही तो है ज्ञान, एजुकेशन। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्लेटो ने बताया है कि शिक्षा एक व्यक्तित्व विकास है। शिक्षा है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? नियमित विद्यालय पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है राष्ट्रीय एकता का विकास। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। ये कथन किसका है? ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है?
शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? अरे धर्म से कोई मतलब ही नहीं है शिक्षा का। स्कूल है, ये तो सही है। देखो, धर्म से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका आंसर हो गया सी। शिक्षा तो हमें सबसे मिल सकती है, शिक्षण विधि भी है, मेथड, एजुकेशन मेथड भी है, लाइब्रेरी से मिल जाएगी, स्कूल से मिल जाएगी, लेकिन हमें धर्म से क्या है? वो तो हमारा धर्म है, रिलीजन। हमें धर्म से कोई मतलब धर्म शिक्षा नहीं देता है, वो तो अपना अपना वो है कि अपने अकॉर्डिंग हिंदू मुस्लिम धर्म अपने लोगों ने बनाया है। शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया आवश्यकता होती है? ये किसका है? देखो, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? समाज परिवेश भी है, शिक्षा के उद्देश्य भी है, शिक्षा आयोग समिति भी है, उपयुक्त सभी। देखो, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के कितने प्रकार हैं? 3 हैं। मैंने क्या बताया अभी तुम्हें? देखो, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, ये सभी क्या हैं? ब्लूम के अनुसार हैं, दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? समाज परिवेश भी है, शिक्षा भी है। अच्छा, ये तो हो गया। इसके हो गया आंसर 3। निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? देखो, परिवार का भी बालक पर पड़ता है, उसके विकास पर, और समाज का भी, विद्यालय का भी। इन तीनों के ही द्वारा ही हमारा विकास, बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। घर में रहेगा परिवार से मिलेगा, बाहर जाएगा समाज से मिलेगा, स्कूल जाएगा विद्यालय में बच्चों से मिलेगा, टीचर से मिलेगा, तो उपयुक्त सभी। सब उसका बालक का विकास कैसे होगा? सब जगह जाकर, हर जगह जाना जरूरी है, बिना जाए काम नहीं होगा। बालक मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो ये है, देखो, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी है, प्राथमिक शिक्षा के लिए भी है, जूनियर, सीनियर और विश्वविद्यालय। 3 तरह की वो होती है एजुकेशन, जो टीचर 3 तरह के प्राइमरी टीचर होते हैं, जूनियर टीचर होते हैं, और एक जो कॉलेज टीचर होते हैं, प्रोफेसर। तो ये 3 तरह के होते हैं, उपयुक्त सभी। और निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास में से जीन पियाजे का संबंध है? अरे मैंने क्या बताया? संज्ञानात्मक विकास, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, एक पिंजरे में बिल्ली को बांध दिया था, पैक कर दिया था बिल्ली को, ठीक है, ये बिल्ली है, ये ऐसे करके ये पिंजरा खोला, ये उन्होंने ये खटका रखा, ऐसे करके ये बिल्ली बना दी, ओके। उन्होंने ये करके देखा था, वो तो थर्नडाइक था, आई थिंक थर्नडाइक ने दिया है, ये मछली रख दी है जीन पियाजे ने, संज्ञानात्मक। अच्छा, जीन पियाजे ने क्या किया है? जीन पियाजे ने 3 विद्यार्थियों को कॉलेज के और 3 अपने बच्चों के ऊपर देखा है कि मतलब बच्चों का विकास कैसे होता है। 3 जीन पियाजे के थे, और 3 जो थे, 3 उनके खुद के बच्चे थे, 3 कक्षा से ले, मतलब उन्होंने उस पर देखा कि क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग दिन और रात, तो उसका संज्ञान बच्चों को करके सीखना ही एक ज्ञान है, मतलब। तो ये जीन पियाजे का है, सॉरी, और जीन पियाजे का ये, और थर्नडाइक ने दिया है, जो मैंने बिल्ली के ऊपर एग्जांपल दिया था, मतलब जब भी वो अपने आप ही करती है, लाइक दिस खटका, दिस इज बिल्ली, ये मछली रखी है, बिल्ली 5-6 बार करती है, बार बार करके देखती है, थर्नडाइक के नियम है। तो बिल्ली की जो प्रयास है वो 3-4 बार करने पर खटका ही दबाती, पहले उछल कूद करती थी,
कि कैसे मुझे बाहर निकाला जाए, कैसे निकलूँ मैं बाहर। तो उसको एक उसके हाथ में एक खटका, मतलब उसका हाथ खटके पर गया तो उसने देखा अरे खुल गया इससे, तो हमें मछली मिल गई। फिर वो थांडाइक ने 3-4 बार ऐसे करके देखा तो बिल्ली समझ गई कि खटके का जो है ध्यान, खटके का मतलब जो खटके का जो धागा है वो यहीं है, पॉइंट जो है उसको दबाने पर ही बिल्ली का गेट, वो खटका खुल जाता है, जिससे कि बिल्ली का मछली मिल जाती है, उसका भोजन मिल जाता है। तो थांडाइक ने कहा है कि मतलब किसी भी परिस्थिति में कोई भी जानवर हो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि सीखना क्या है, करके सीखना। हमें उनसे सीखने को मिलता है, जानवरों से, उन पक्षियों पे। तो कबूतर पे भी किया है, चूहे पर भी किया है, सब पे करके देखा है एक्सपेरिमेंट लोगों ने, सब वैज्ञानिकों ने। और क्वेश्चन नंबर तो इसका ये हो गया, संज्ञानात्मक बात जीन पे आ जाए। ओके, किशोरावस्था की विशेषता क्या है? विषमलैंगिक समूहों का बनना है। जब किशोरावस्था में बच्चा जो बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, तो विषमय लिंगी समूह का बनना संभव हो जाता है, मतलब उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो नैतिकता नहीं है, आत्म भी है, काम प्रवृत्ति भी, जिज्ञासा भी है, तो नैतिकता नहीं है। वंश परंपरा से मुख्य वाहक क्या है? जीन्स। ओके। और परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था, किशोरावस्था ही होती है परिवर्तन की अवस्था। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो हम आपको यही क्वेश्चन करके दिखाएंगे।